दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम भिन्नों का लासा एवं मासा किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं उसके लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप लोग सीख जाएंगे कि भिन्नों का लासा और मासा हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो भिन्नों का लासा और मासा निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यानी सूत्र पता होना चाहिए। वो सूत्र क्या है दोस्तों, देखिए वो सूत्र क्या है। भिन्नों का लासा हमें निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, अंशों का लासा और हरों का मासा पता होना चाहिए। और भिन्नों का मासा हमें निकालना है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, अंशों का मासा और हरों का लासा पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको, यानी हम भिन्नों का लासा एवं मासा ज्ञात करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं। किस प्रकार से भिन्नों का लासा निकाला जाएगा और किस प्रकार से भिन्नों का मासा निकाला जाएगा। तो चलिए हम पहले नंबर क्वेश्चन से यानी शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यानी पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है 4/5, 5/9 और 3/7 का लासा होगा। यानी यहाँ पर हमें बताना है, यानी 4/5, 5/9, 3/7 का लासा, यानी हमें लासा बताना है। देखिए दोस्तों, ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो इसका लासा हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अंशों का, यानी हमें पता होना चाहिए लासा और फिर उसके बाद में पता होना चाहिए हरों का मासा। यदि दोस्तों आप लासा और मासा निकालना नहीं जानते हैं तो इसके पहले मैंने कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको ज़रूर देखिए। किस प्रकार से लासा हम निकालते हैं और किस प्रकार से मासा निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अंशों का लासा निकालेंगे, क्योंकि हमें निकालना है, लासा निकालना है ना। तो यानी भिन्नों का लासा निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अंशों का लासा। तो अंशों का लासा निकाल लो। यहाँ पर अंशों का लासा यानी 4, 5 और 3 का लासा निकालना है दोस्तों, यानी 4, 5, 3 का यानी लासा निकालना है दोस्तों। तो इसका लासा क्या होगा, इसका लासा देखिए दोस्तों, लासा निकालने का नियम यही है, यदि इन संख्याओं को एक पंक्ति के रूप में लिखो और ऐसी संख्या से इनको यानी विभाजित करो कि कम से कम 2 संख्या कट जाए। अब ना इसमें कोई संख्या ऐसा नहीं है कि हम एक संख्या से काटे और वो 2 संख्या कट जाए, तो फिर नहीं है तो क्या करते हैं, इनका गुणनफल ही कर दो तो इनका लासा हो जाएगा। तो इसका लासा क्या होगा दोस्तों, यानी लासा जो हमारा निकल कर आएगा, लासा होगा यानी 4 × 5 × 3, यानी संख्याओं का गुणनफल कर दिया जाए तो इसका लासा पता हो जाएगा। तो इसका लासा कितना होगा, 4 × 5 = 20 और 20 × 3 दोस्तों होता है 60। तो लासा तो 60 हो गया, यानी अंशों का लासा। अब हरों का क्या निकालना है, हमें हरों का मासा पता होना चाहिए, हरों का मासा। तो हरों का मासा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हर क्या दिया है हमारा, 5 और 9 दिया है और फिर 7 दिया है। अब इनका गुणनखंड करते हैं दोस्तों, गुणनखंड करते हैं। लासा में क्या किया जाता है, इनका गुणनखंड कर दो, यानी गुणनखंड विधि से यदि हल करना है तो फिर उनमें जो संख्या कॉमन होगी सभी में, वही संख्या क्या होगी, मासा होगी दोस्तों। तो हम 5 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम 1 × 5 और इसको लिख सकते हैं 3 × यानी 3 × 3 × बस यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी 3 × 3 और फिर 1 लिख सकते हैं इस तरह से। या फिर अब हम फिर क्या करेंगे, 7 को लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 7 × 1। अब देखिए इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड में 1 को शामिल कर देते हैं। अब देखिए ये किसमें भी है, ये किसमें और ये किसमें, जब कोई संख्या ना कॉमन रहे तो उसमें जो गुणन यानी उसका मासा जो होगा, उसका मासा 1 होता है दोस्तों। तो मासा हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, मासा जो होगा यानी मासा इसका क्या होगा दोस्तों, 1 होगा, क्योंकि इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं तो हम 1 से सभी संख्या में गुणा कर सकते हैं, इसलिए मासा हमारा कितना होगा, 1। तो हमें बताना था, इसका लासा बताना था दोस्तों। तो लासा बराबर क्या होगा, यानी भिन्नों का लासा बराबर, सूत्र यही तो होता है, भिन्नों का लासा बराबर होता है हरों अंशों का लासा बटे
हरों का मासा, यानी हरों का मासा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये सूत्र होता है हमारा, तो सूत्र यानी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, अंशों का मासा हम पहले निकाल लिए हैं, अंशों का मासा नहीं, अंशों का लासा निकाल चुके हैं। तो लासा कितना आया है दोस्तों, 60 आया है। और हरों का मासा जो आया है कितना आया है दोस्तों, 1 आया है। तो 1, अब जब 1 से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो कितना प्राप्त होता है दोस्तों, वही संख्या आ जाती है, यानी 60 को 1 से विभाजित किया जाएगा तो 1 होगा। तो यानी जो हमारा लासा निकल कर आया कितना आया दोस्तों, 60 होगा। तो इस प्रकार से लासा निकल आया यहाँ पर। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला नंबर। अब फिर देखिए दोस्तों दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी 3/12, 4/108 और 5/144 और 6/168 का लासा बताइए। तो सबसे यानी लासा ही बताना है हमें। तो लासा बताने के लिए, भिन्नों का लासा बताने के लिए क्या करते हैं, अंशों का लासा पता होना चाहिए और हरों का मासा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्या को यानी यहाँ पर लिखते हैं 4/108, फिर 5/144 का 6/168। अब हम पहले निकालेंगे अंशों का क्या निकालते हैं दोस्तों, अंशों का लासा, क्योंकि हमें इनका लासा ज्ञात करना है, इसलिए हम पहले अंश का लासा निकालेंगे। तो अंश का लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3, 4, 5, 6 को एक पंक्ति के रूप में लिखते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इनको ऐसी संख्या से विभाजित करते हैं कि कम से कम 2 संख्या विभाजित तो हो जाए। तो चलिए देखते हैं, 2 से विभाजित करते हैं तो 2 संख्या तो कटेगी ही जरूर, यानी 2 से काटो 3 नहीं कटेगा, जो संख्या नहीं कटती उसको नीचे उसी तरह उतार दिया जाता है। फिर उसके बाद में 2 से काटने पर यह क्या मिलेगा, 2, और 5 नहीं कटेगा, नीचे उतर आएगा और ये 3 हो जाएगा। अब फिर देखिए दोस्तों, किससे 2 संख्या कम से कम कटनी चाहिए, तो यानी 3 से काट दो अब, और कोई संख्या कटेगी ही नहीं। तो यानी 3 से काटो, ये कट गया, 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 5 हुआ और ये तो 1 हो गया। जो नहीं कटता है उसको हम उतार देते हैं। तो हमारा लासा जो निकल कर आएगा दोस्तों क्या होगा, इन सभी का गुणनफल कर दिया जाएगा, यानी 2 × 3 × 2 × 5। तो इस प्रकार से इनका हम क्या करें, गुणनखंड कर दिए और इन सबका गुणा कर दो। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंचे क्या होगा दोस्तों, 60 होगा। यानी लासा हमें जो प्राप्त हुआ यानी 60 प्राप्त हो गया है। अब क्या करेंगे, हर का हम निकालेंगे मासा, हर का मासा निकालना है, यानी हरों का क्या निकालना है, मासा। हरों का मासा निकालने के लिए यानी 12, फिर उसके बाद में 108, 144 और फिर 168, ये संख्या दी हुई हैं। तो इनको हम गुणनखंड विधि से क्या करते हैं दोस्तों, तोड़ देते हैं। तो इनका लासा इनका मासा हमें पता हो जाएगा। तो यहाँ पर तोड़ दो, यानी 6 यानी इनको तोड़ दो, यानी 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 त्याई 12 होगा। अब फिर उसके बाद में 108 है ना, तो यानी यहाँ पर हम करेंगे, यानी 2 दूनी 4 त्याई 12, 12 त्याई 36 और 36 त्याइयाँ 108 होता है दोस्तों। अब फिर इसको हम क्या करेंगे, यानी 2 दूनी 4, फिर दूनी 8, दूनी 16 और 16 तिया 48 तिया 144 होगा दोस्तों। फिर हम यहाँ पर करेंगे 168। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम करते हैं फिर क्या, 168 को यानी इसका गुणनखंड करते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 सत्ते होता है दोस्तों 168, यानी 24 सत्ते कितना होगा, 168 होगा दोस्तों। यानी यहाँ पर चेक कर लो, 24 सत्ते, 7 चौके 28, हासिल आए 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168 हो गया, सही है। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो संख्या सभी में कॉमन होगी वही संख्या क्या होगा, हमारा मासा होगा। तो यानी मासा यहाँ पर कितना निकलेगा, देखिए इसमें कौन संख्या, ये दोनों कॉमन है, ये कॉमन है, और कौन कॉमन है, ये वाला ग्रुप, देखिए एक ग्रुप बन गया, ये भी कॉमन है। और देखिए इसमें कोई संख्या, अब देखिए यहाँ पर 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें और 3 इसमें, यानी 3 का एक जोड़, यानी एक ग्रुप बन रहा है दोस्तों, देखिए ये वाली संख्या। और अब कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो सभी में कॉमन हो, तो इसका हम मासा निकालेंगे दोस्तों। तो मासा कितना आएगा,
मासा बराबर जो आएगा यानी 2 का यानी 2 गुणे फिर 2 होगा और फिर क्या होगा दोस्तों 3 होगा। ठीक है 3, तो इसका मासा 2 दूनी 4 यानी 12। तो मासा यानी कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, हमें 12 प्राप्त हो गया है। अब फिर हम क्या करते हैं यानी लासा निकालना है। तो लासा बराबर क्या होगा, लासा बराबर होता है दोस्तों भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, अंशों का लासा बटे हरों का मासा। हरों का क्या होता है मासा। तो हरों का मासा कितना, अब देखिए यहाँ पर अंशों का लासा कितना निकाला गया, लासा निकाला गया दोस्तों 60, लासा निकाला गया 60 और मासा कितना निकल कर आया है दोस्तों 12। और 12 से जब हम इसको विभाजित करेंगे तो 12 पंचे 60, हमारा आंसर प्राप्त होगा हमें 5 होगा दोस्तों। तो यानी इनका मासा कितना होगा दोस्तों, इनका लासा जो होगा दोस्तों 5 होगा। यानी इस प्रकार से हमें इनका मासा पता हो गया। अब चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है यानी उसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए हमारा तीसरा नंबर सवाल है, क्या कह रहा है 36/5 27/10 और कह रहा है 4/3 12/7 का लासा होगा। यानी लासा इसमें बताना है दोस्तों, लासा इसमें भी लासा बताना है। यानी 36/5 27/10 4/3 12/7। अब लासा निकालने के लिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए अंशों का लासा और हरों का मासा पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं देखिए, अब सबसे पहले निकालते हैं हरों का लासा, हरों का लासा। तो हरों का लासा यानी निकालने के लिए 36, 27, 4, 12 को एक पंक्ति के रूप में लिखते हैं। फिर हम यानी ऐसी संख्या से इनको विभाजित करते हैं कि कम से कम 2 संख्या विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 2 से काट दो, 2 से कटेंगी, 2 से काटा जाएगा यानी तो 18 होगा और ये 27 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से उतार दिया जाएगा। 4 को काट दिया जाएगा 2 से तो 2 होगा और ये होगा 6 दोस्तों। फिर 2 से कट रहा है दोस्तों, 2 से काटो तो ये 9 हुआ, 27 नहीं कटेगा, उसी तरह 1 कट कर यानी 2 कटेगा तो 1 आएगा और ये 3 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 3 से काट दो, 3 से जब काटते हैं तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 9 27 9 प्राप्त होगा, यहाँ पर 1 और फिर 1 ये हो गया। अब फिर हम 3 से काट देते हैं तो 3 से काटते हैं तो 1 हुआ और ये 3 हुआ और फिर 1 फिर 1। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं सभी का गुणा कर देते हैं तो हमारा लासा प्राप्त हो जाएगा। तो लासा बराबर कितना होगा दोस्तों, यानी इनका सबका गुणा करो, यानी 2 बार है 2, 1 2 3 बार होगा 3, तो यानी गुणा कर दो, 2 दूनी 4 यानी 12, 12 से 36, 36 तिहाइयाँ दोस्तों होता है 108, यानी 36 तिहाइयाँ होता है 108, यानी हमारा लासा 108 हुआ। अब फिर हम क्या करेंगे यानी यहाँ लिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमें हरों का मासा निकालना है। तो हरों का मासा निकालने के लिए यानी हम 5 10 3 और का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो यानी हमें निकालना है 5 10 और 3 और 7 का मासा। तो मासा निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इनका गुणनखंड करते हैं और जो संख्या सभी में कॉमन होती है वही संख्या यानी इसका क्या कहलाती है, मासा। यानी जो संख्या कॉमन, एक से अधिक संख्या कॉमन होंगी तो उनका क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं हम 1 गुणे 3 और इसको लिखते हैं 1 गुणे 7। अब देखिए जो सभी में कॉमन होगा वही इसका क्या होगा, लासा होगा। तो देखिए इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पर हम 1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 से गुणा कर सकते हैं। तो देखिए अब सभी में कॉमन कौन संख्या हो गई दोस्तों, यानी सभी में जो संख्या है 1 कॉमन है। तो जो हमारा मासा होगा, मासा यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यानी मासा बराबर मासा 1 होगा। जब कोई संख्या कॉमन ना दिखाई दे तो मासा 1 लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मासा 1 निकल कर आया, तो हमें इनका क्या बताना है दोस्तों, लासा। तो लासा बराबर हमारा हो जाएगा, लासा बराबर सूत्र होता है, यानी भिन्नों का लासा बराबर होता है,
यानी अंशों का लासा बटे हरों का मासा। तो यानी हमें अंशों का लासा लिखना है, तो अंशों का लासा आया है 108 और बटे में क्या होगा हरों का मासा। हरों का मासा जो हमारा आया कितना आया दोस्तों 1 आया। तो बराबर जब हम 1 से यानी डिवाइड करते हैं तो वही उतना होगा यानी 108 ही होगा, यानी यही हमारा लासा होगा दोस्तों। तो लासा कितना होगा 108 होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसमें क्या निकालना है देखिए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 12/21 8/7 4/21 और 24/35 का मासा होगा, यानी मासा निकालना है हमें। यानी 12/21 कामा 8/7 कामा 4/21 कामा 24/35 का मासा बताना है दोस्तों, का मासा। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी मासा निकालना है तो अंशों का मासा निकालेंगे, फिर हरों का क्या करते हैं लासा निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अंशों का मासा ज्ञात करेंगे। तो अंशों का मासा निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, यानी अंशों का मासा। तो अंश देखिए दोस्तों कौन कौन संख्या है मासा निकालना है, यानी 12 8 4 और 24 का मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए इनका गुणनखंड कर दो, इनका क्या कर दो दोस्तों गुणनखंड कर दो। तो गुणनखंड करेंगे तो 3 का गुणन 12 का गुणनखंड होगा, यानी 2 गुणे 3 2 दूनी 4 3 12। 8 का होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 4 का होगा 2 गुणे 2 और 24 का होगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, यानी इनका गुणनखंड हो गया दोस्तों। अब जो संख्या सभी में कॉमन होगी वही संख्या क्या होगा मासा होगा। तो देखिए कौन संख्या, यानी ये वाली संख्या सभी में है 2, और देखिए ये भी यानी ये वाला एक जोड़ा बन रहा है, यानी एक समूह ये भी बना रहा है। तो यानी 2 का 2 समूह बन रहा है दोस्तों, और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो मासा कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर मासा 2 गुणे 2 बराबर 4 होगा। यानी मासा 2 ग्रुप बना 2 समूह बना तो उनका गुणा कर दो, वही लासा हो जाए, वही मासा हो जाएगा दोस्तों। तो मासा कितना आया 4 आया। अब हमें निकालना है हरों का लासा, यानी हरों का लासा। हरों का लासा बराबर, यानी हरों का लासा निकालना है दोस्तों। तो लासा हमें निकालना है 21 7 कामा नहीं 21 कामा 21 कामा 7 कामा 21 कामा 35 लासा निकालना है, यानी हमें लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, या इसमें से सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लो, उसमें बड़ी संख्या को पकड़ करके क्या करो, देखिए बड़ी संख्या इन सभी संख्याओं से कट जाती है तो वही मासा हो जाएगी, यदि नहीं कटती है तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है गुणनखंड ही करो इनका, यानी भाग ही कर दो। तो भाग करेंगे तब कितना मिलेगा दोस्तों 2 से, यानी 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, यानी कम से कम ऐसी संख्या से काटो कि 2 संख्या कट जाए। तो 3 से काट दो, 3 सत्ते 21 7 नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21 और 35 भी नहीं कटेगा 3 से, तो 35 को उतार दो। अब 7 से काट दो दोस्तों, 7 से 7 कन्नम 7 7 कन्नम 7 7 कन्नम 7 और 7 पच्चे 35। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारा संख्या है 5 नहीं कटेगा, यानी 5 5 से ही कटेगा। अब इन सभी का गुणा कर दो, लासा हमें पता हो जाएगा। तो लासा 3 गुणे 7 गुणे 5 होगा, यानी 7 त्रिक 21 21 पंचे होता है दोस्तों, 21 पंचे 105 होगा, यानी 7 त्रिक 21 हुआ, 21 पंचे करना है 5 का 5 5 दूनी 10, यानी 105 होगा दोस्तों। यानी मासा जो लासा जो निकल कर आया कितना होगा 105 होगा। तो यानी भिन्नों का मासा बराबर होता है, यानी मासा हमें ज्ञात करना है। तो मासा बराबर हो जाएगा दोस्तों, यानी अंशों का मासा निकलना है, यानी लिखा जाता है अंशों का मासा निकल कर आया है दोस्तों कितना 4, और बट्टे में हरों का लासा लिखा जाएगा। तो हरों का लासा कितना होगा 105 होगा,
तो 105। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर कितना है दोस्तों, 4/5, क्योंकि अब 105 से 4 कटेगा नहीं ना, तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे। तो हमारा आंसर मिल गया दोस्तों कितना, 4/5। तो चलिए वो 4/105 हो गया मासा हमारा। तो देखिए अगला नंबर सवाल। अब अगला नंबर दोस्तों क्या है, 5वां नंबर, 5/12 और 10/15, 3/20 और 8/25 का मासा होगा। यानी मासा ज्ञात करना है इसमें दोस्तों। यानी 5/12 कामा 10/15 कामा 3/20 कामा 8/25। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम मासा ज्ञात करने के लिए अंशों का मासा ज्ञात करते हैं, फिर उसके बाद में हरों का लासा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालेंगे अंशों का मासा। अंशों का मासा, तो अंशों का मासा क्या होगा दोस्तों, यानी 5, 10, 3 और 8 का मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करेंगे तो 1 × 5 कर दो, यानी 10 को 2 × 5, इसको इस तरह कर दो, 1 × 2 × 5 कर दो दोस्तों, 10 हो गया। अब इसको कर दो 1 × 3 और इसको कर दो दोस्तों 1 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं थी, इसलिए इनके गुणनखंड में हम 1 को भी शामिल कर दिए, तो वही क्या हो गया, सभी में कॉमन हो गया जैसे यहाँ पर। तो जो मासा निकल कर आएगा दोस्तों कितना आएगा, 1। यानी मासा कितना हुआ दोस्तों, 1 हुआ। तो अब चलिए देखिए यहाँ पर अगला यानी स्टेप क्या होता है। अब अंशों का मासा पता हो गया तो हरों का लासा निकालेंगे। अब हरों का लासा, हरों का जो लासा होगा, हर क्या दिया है दोस्तों, 12 दिया है। 12, 15, 20 और 25 का लासा यानी निकालेंगे दोस्तों 2 से। यानी अब ऐसी संख्या से डिवाइड करो कि कम से कम 2 संख्या कट जाए। तो 2 से काट दो तो ये 6 होगा, 15 नहीं कटेगा, ये 10 होगा दोस्तों, 25 नहीं कटेगा। अब 2 से फिर काट दो तो ये 3 हुआ, ये 15 उसी तरह उतर आएगा, ये 5 हुआ और ये 25 हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, 5 से नहीं 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 3 15, यानी 3 5 15 और ये नहीं कटेगा और इसको उसी तरह उतार दो। अब 5 से काट दो दोस्तों यहाँ पर, तो ये कितना 1 1 1 और ये 5 होगा। अब जो मासा हमें यानी लासा जो हमें प्राप्त होगा, लासा बराबर हमारा कितना आएगा, इन सभी का गुणा कर दिया जाता है। यानी 2 × 2 × 3 × 5 और गुणे 1 बार 5 और ये वाला 5, यानी 2 × 2 × 3 × 5 × 5। तो बराबर लासा 2 दूनी 4 3 12 5 60 और 5 300 होगा दोस्तों। यानी 50 25 75 दूना 150 से दूना 300, यानी जो हमारा लासा मिला दोस्तों कितना हुआ, 300 होगा। अब हमें ज्ञात करना है इसका मासा। तो मासा बराबर होता है दोस्तों, मासा बराबर होता है यानी अंशों का मासा। यानी मासा ज्ञात करना है तो अंशों का मासा लिखेंगे हम। तो अंशों का मासा कितना आया है दोस्तों, अंशों का मासा आया है 1 और बटे में हरों का लासा लिखा जाता है। तो हरों का लासा निकल कर आया है दोस्तों 300। तो हमारा यही आंसर होगा, भिन्नों का मासा कितना होगा, 1/300। इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो दोस्तों यदि ये वीडियो हमारा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।